ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नारद जी का कपट जाल। नारद जी बोले, हे जलंधर, तुम धन्य हो। मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने सैकड़ों संख्या में कामधेनु गायें देखी और समृद्धि देखी। जलंधर की समृद्धि के दर्शन कर नारद जी अति प्रसन्न हुए, परंतु कहने लगे कि तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, वह है पत्नी रूपी धन। शिवजी की पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर है, उनके समान त्रिलोकी में कोई अन्य स्त्री नहीं है। जलंधर ने कहा, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। रौद्र रूप धारण कर भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। असुर सैनिक उन्हें देखकर भागने लगे। जलंधर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान शिवजी की ओर बढ़ा। शिवजी ने जलंधर के बाणों के जाल को काट दिया। अब मायावी जलंधर शिवजी का रूप रखकर पार्वती जी के पास गया। पार्वती जी को देखकर पार्वती जी ने उसको पहचान लिया और अंतर्ध्यान होकर सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु जी पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें जलंधर का कृत्य मालूम है? अब जो उसने मार्ग खोला है तुम उसका अनुसरण करो। तुम उसकी पत्नी के पास पतिव्रत धर्म नष्ट करो, यह मेरी आज्ञा है। इसी से यह दैत्य समाप्त होगा। अब भगवान श्री हरि जलंधर दैत्य के नगर में उसकी पत्नी वृंदा के पास गए। वृंदा के पास जाने पर उसका पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दिया। विष्णु को जानकर वृंदा ने कहा, हे पराई स्त्री के साथ रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई हूँ। तुम मेरे पति नहीं अपितु मायावी हो। तुमने मुझे 2 राक्षस दिखाए थे, वे कभी तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। यह सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी बनेगा। ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। उस समय महान दुख प्राप्त होगा। इतना कहकर वृंदाग्नि में प्रवेश कर गई। उसका तेज पार्वती जी में समा गया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।